悟空孫悟空。तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फ्रीज़ा ने गोकू, ब्लैक और जामासू को रिवाइव कर दिया है। रिवाइव होने के तुरंत बाद ब्लैक और जामासू अर्थ के लिए निकल पड़ते हैं। इन प्रेजेंट टाइम अर्थ पर सब कुछ नॉर्मल होता है। उन्हें ब्लैक और जामासू के आने की ज़रा सी भी भनक नहीं होती है। पर तभी आसमान में ब्लैक और जामासू को दिखाया जाता है और ब्लैक कहता है, फाइनली अब हम इन मॉर्टल्स को मारकर हमारा बदला पूरा कर सकते हैं। एकदम सही कह रहे हो ब्लैक। ऐसा कहकर वो दोनों कैप्सूल कॉर्प पर चले आते हैं, क्योंकि वेजिटा और बाकी सब ब्लैक और जामासू के की को फील करके कैप्सूल कॉर्प पर आए होते हैं। और तभी गोहान कहता है, आई वंडर कि वो किसकी एनर्जी है। ये एनर्जी तो मुझे काफ़ी हद तक जानी पहचानी लग रही है। आई होप कि ये कहीं वो दोनों ना हो। और तभी ब्लैक और जामासू वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सब लोग पीछे मुड़कर आसमान की तरफ देखते हैं। वो देखते हैं कि उनमें से एक बिल्कुल गोकू की तरह दिखता है और एक कायोशिन है। उन दोनों को देख वेजिटा कहता है, डैम, जिस बात का डर था वही हुआ। वो स्टूपिड ब्लैक और जामासू। अपनी ज़बान संभाल कर बात करो मॉर्टल। आई होप कि तुम सब रेडी हो गए, क्योंकि तुम सब के मरने का टाइम आ चुका है। तुम दोनों आखिर जिंदा कैसे हो? ज़ेनोसामा ने तो तुम्हें हमारे सामने मिटा दिया था। उन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि इस बात से पड़ता है कि अब तुम सब मरने वाले हो। उनकी बातें सुनकर गोहान तुरंत एक फाइटिंग पोज ले लेता है और तभी वेजिटा कहता है, हे गोहान, तुम जामासू से फाइट करो और ब्लैक को मुझ पर छोड़ दो। वेल, गुड लक वेजिटा। मुझे लक की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें उसकी ज़रूरत पड़ेगी वेजिटा, क्योंकि कुछ देर में तुम वैसे भी मरने वाले हो। वेल, वो तो देखा जाएगा। ऐसा कहकर वेजिटा ब्लैक की तरफ अटैक करने जाता है। वेल, ब्लैक अपनी जगह पे चुपचाप खड़ा होता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे पर ब्लोस एक्सचेंज करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ गोहान और जामासू एक दूसरे की तरफ बड़े ही सीरियस लुक के साथ देख रहे थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि कायोशिन ब्लैक जैसे आदमी के साथ क्यों है। तुम्हारा काम है हमारी हिफाजत करना, और तुम क्या कर रहे हो? उसका बिल्कुल उल्टा, तुम हमें डिस्ट्रॉय करने आए हो। तुम क्या कहो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मैं यहाँ तुम्हें डिस्ट्रॉय करने आया हूँ, ना कि तुम्हारे साथ बातें करने। ऐसा कहकर गोहान और जामासू अपनी फ़ाइट को शुरू कर देते हैं। जामासू अपने की स्वॉर्ड को एक्टिवेट करके गोहान पर अटैक करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे उनकी फ़ाइट और भी इंटेंस होती जाती है, जिसके चलते आसपास के सब कुछ कांपने शुरू हो जाते हैं। एट दैट मोमेंट बीरस और वीस को अर्थ पर आते दिखाया जाता है। और यहाँ क्या हो रहा है? ब्लैक और जामासू को किसी ने रिवाइव कर दिया है। पर डोंट वरी लॉर्ड बीरस, वेजिटा और गोहान उनसे फाइट कर रहे हैं। पर उन दोनों को कोई रिवाइव क्यों करेगा? मुझे लगता है ये फ्रीज़ा और कूलर का काम होगा माय लॉर्ड। वेल, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी उन्हें दोबारा मिटा देता हूँ। मीनवाइल वेजिटा और ब्लैक के फाइट में वेजिटा को ज़्यादा एडवांटेज में लग रहा था, पर ज़्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि जैसे जैसे ब्लैक वेजिटा से हिट्स रिसीव कर रहा था वैसे वैसे वो और भी स्ट्रांग होते जा रहा था। और वहीं दूसरी तरफ गोहान को जामासू से फाइट करने में प्रॉब्लम होने लगा, इसलिए गोहान अपने पावर्स को और भी इंक्रीज़ करता है, जिसके वजह से वो जामासू पर कुछ हिट्स कर पाता है। और तभी वेजिटा सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वेजिटा को ऐसा करता देख ब्लैक भी अपने पावर्स को इंक्रीज़ करने लगता है और फाइनली सुपर सैयन रोज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके बाद दोनों दोबारा से एक दूसरे पर अटैक करने जाते हैं। ब्लैक वेजिटा को कोई भी ओपनिंग नहीं दे रहा था, पर वेजिटा किसी तरह उस पर अटैक्स करने में सक्सेसफुल होता है। पर वेजिटा के अटैक के रिफ्लेक्स में ब्लैक वेजिटा को किक मारता है, जिससे कि वेजिटा थोड़ा सा पीछे जा गिरता है। वेजिटा को देख गोहान ज़रा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और गोहान को डिस्ट्रैक्ट होता देख जामासू गोहान के चेहरे पर एक पंच मारता है, जिससे वो एक बड़े से पत्थर से जा टकराता है। तुम सब हमारे सामने कुछ नहीं हो, अपनी किस्मत को अब एक्सेप्ट कर भी लो मॉर्टल्स। ब्लैक की बातें सुनकर गोहान ब्लैक पर अटैक करने जाता है, पर जामासू उसका रास्ता रोक लेता है, जिससे कि ब्लैक को गोहान पर अटैक करने का मौका मिल जाता है। ब्लैक के अटैक के चलते गोहान ज़रा सा जख्मी हो जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। ऐसा होता देख वेजिटा गुस्से से उन पर अटैक करने जाता है, पर ब्लैक और जामासू वेजिटा के सारे अटैक्स को डॉच कर लेते हैं और दोनों एक साथ वेजिटा के पेट पर एक पंच मारते हैं, जिससे कि वेजिटा को काफ़ी दर्द होता है। और तभी जामासू कहता है, एक मॉर्टल से इससे ज़्यादा और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अच्छा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस प्लैनेट को छोड़कर कब का निकल जाता। ये क्या, ये आवाज़, ये तो गोकू है। दैट्स राइट, गोकू अर्थ पर आ चुका है। वो सब कुछ पहले से देख रहा था, इसलिए उससे जितना जल्दी हो सका वो आ गया ब्लैक और जामासू को रोकने के लिए। ब्लैक और जामासू, तो तुम दोनों दोबारा से रिवाइव हो चुके हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रीज़ा और कूलर इसके लिए जिम्मेदार है। तो तुम आखिर आ ही गए गोकू, यू लोली मॉर्टल। हम तो तुम्हारे दोस्तों को मारने जा रहे थे, पर अब जबकि तुम खुद यहाँ पर आ गए हो
तो शुरुआत हमें तुमसे करनी होगी। क्या तुम लोग अब भी अपने उस बकवास से प्लान को कंटिन्यू करना चाहते हो जहाँ पर कोई भी मॉर्टल नहीं होगा? ऑफ कोर्स हम उसे पूरा करेंगे, और अब ना तुम ना कोई और हमें इसे करने से रोक पाएगा। क्या तुम सीरियसली मुझसे फाइट करना चाहते हो? यकीन करो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे कहीं गुना ज़्यादा पावरफुल हूँ ब्लैक, और तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मेरी बातें मान लो, वरना मुझे मजबूर होकर तुम्हारी एग्जिस्टेंस को मिटाना होगा। ज़बान संभाल कर मॉर्टल। ऐसा कहकर ब्लैक गोकू पर अटैक करने जाता है, पर तभी उसे अपने पेट में दर्द होता है। वो देखता है कि गोकू ने उस पर ऑलरेडी अटैक कर दिया है, वो भी ब्लैक को रियलाइज़ होने से पहले। ऐसा देख ज़ामासु सरप्राइज हो जाता है और गोकू से ज़रा सा दूर जाने की कोशिश करता है, पर गोकू ज़ामासु के सामने पहुंचकर उसके चेहरे पर मारता है, जिससे कि वो पीछे बिल्डिंग से जा टकराता है। मैं अपने ओपोनेंट्स को अंडर एस्टिमेट तो नहीं करना चाहता, पर तुम दोनों में से कोई भी मुझे हरा नहीं पाओगे, क्योंकि आई एम द न्यू रूलर, आई एम द किंग ऑफ एवरीथिंग। ये सब क्या कह रहे हो तुम? बकवास करना बंद करो मॉर्टल। ऐसा कहकर ब्लैक अपने पावर्स को और भी इंक्रीज़ करता है और ज़ामासु अपने हाथ को ऊपर करके अपनी की स्वॉर्ड को निकालता है। उसके बाद दोनों एक साथ गोकू पर अटैक करने जाते हैं, पर गोकू वहीं एकदम कामली खड़ा होता है और ब्लैक के सारे अटैक्स को वो एक उंगली से रोक लेता है और ज़ामासु के स्वॉर्ड को वो बड़े ही आराम से तोड़ देता है। गोकू को ऐसा करता देख ब्लैक और ज़ामासु पूरी तरह से सरप्राइज हो जाते हैं कि कैसे गोकू ने उनके अटैक्स को बड़े ही आराम से ब्लॉक कर दिया। इस बात से भी उन्हें ज़्यादा सरप्राइज तब लगता है कि जब वो लोग देखते हैं कि गोकू अपने बेस स्टेट में है, वो अभी तक ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है। ऐसा देख ज़ामासु कहता है, पर यह कैसे हो सकता है? कहीं वो जो कह रहा था वो सच तो नहीं कि वो अब नया किंग ऑफ एवरीथिंग है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। बिलीव मी और नॉट, मैं ऑलरेडी एक ऐसे लेवल पर हूँ जहाँ पर तुम लोग कभी नहीं पहुँच पाओगे। डैम यू गोकू। ऐसा कहकर गोकू के पीछे पहुंचकर डेस्परेटली गोकू पर कई सारे की ब्लास्ट करता है, जिससे कि काफ़ी धूल उड़ने लगती है। ब्लैक देखता है कि गोकू कहीं नहीं है। ऐसा देख ब्लैक मुस्कुराने लगता है, ये सोचते हुए कि उसने गोकू को हरा दिया, पर यह सब उसका वहम होता है, क्योंकि अगले सेकंड उसे अपने पीछे कुछ फील होता है। जैसे वो पीछे मुड़ता है, वो देखता है कि गोकू उस पर एक सीरियस लुक के साथ देख रहा है और कहता है, उन अटैक से तो मुझे कुछ फील तक नहीं हुआ। पर ऐसा कैसे हो सकता है? उसे थोड़ा बहुत तो डैमेज होना चाहिए था। गोकू ब्लैक को एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकल जाता है। ब्लैक दर्द के चलते गोकू से दूर चला जाता है और गोकू कहता है, तुम दोनों अर्थ से निकल जाओ, वो भी इसी वक्त। ठीक है, हम जा रहे हैं, लेकिन याद रखना ये सब यहीं पर ख़त्म नहीं होता है। ऐसा कहकर ज़ामासु और ब्लैक अर्थ से निकल जाता है। गोकू भी अपने पैलेस पर दोबारा वापस चले जाता है और ब्लैक और ज़ामासु के बारे में ग्रैंड प्रिंस से बातें करता है। क्या आप उन दोनों को पहले से जानते हैं? हाँ, वो दोनों एक टाइम पे हमारे एनिमीज़ थे, जिन्हें हमें फ्यूचर में जाकर हराना पड़ा था। उनमें से एक ब्लैक है और एक ज़ामासु। ज़ामासु तो यूनिवर्स 10 के सुप्रीम का एक स्टूडेंट का नाम है शायद। हाँ, वही है। आई कांट बिलीव कि कायोशिन ऐसा कर सकता है। वो ब्लैक भी ज़ामासु है, लेकिन एक दूसरे टाइमलाइन का। उसने उस टाइमलाइन में मेरी बॉडी छीनकर चीची और गोटेंग्स को मार दिया था। इसका मतलब वो दोनों ज़ामासु ही है, लेकिन अलग टाइमलाइन से। हाँ ग्रैंड बीस्ट, आई नो कि टाइम में ट्रैवल करना मना है, और वीस ने मुझे और मेरे दोस्तों को उस टाइम पे वॉर्न भी किया था। आई अंडरस्टैंड गोकू सामा, बट इसे दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। और इनफैक्ट मुझे हमेशा से यूनिवर्स 10 के ज़ामासु से कुछ अजीब लगता था। क्या तुम ज़ामासु के बारे में जानते हो? हाँ, मुझे कई बार उसमें से एक ईविल की फील हुई है, पर मुझे लगा था कि यूनिवर्स 10 के सुप्रीम का ही उसके इस ईविल की को मिटाने पर ध्यान दे रहे हैं। नहीं ग्रैंड प्रीस्ट, उसने फ्यूचर में कई सारे मासूम लोगों की जान ली है, और इस बार भी वो वैसा ही कुछ करना चाहता है। मुझे उनसे अर्थ की हिफाजत करनी होगी। आपको उन्हें पूरी तरह से मिटा देना चाहिए गोकू सामा। मैंने गोहान, वेजिटा और बाकियों पर भरोसा करके उन्हें जाने दिया। वो दोनों फ्रीज़ा और कूलर, वो दोनों भी तो कुछ सही नहीं लग रहे हैं। वो लोग फिर कहीं और किसी को रिवाइव ना कर दें। आई नो कि वो लोग अब भी नहीं मानते कि मैं द किंग ऑफ एवरीथिंग हूँ, लेकिन मुझे अब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तक कितने एनिमीज आप हरा चुके हैं गोकू सामा? काफ़ी सारे। ज़रूर उन्होंने ड्रैगन बॉल्स की मदद ली होगी। उन दोनों के बातों के बीच में अचानक से एक आवाज़ आकर उनके ध्यान को अपने तरफ कर लेती है। हेलो फादर एंड हेलो गोकू सामा। वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं, एक एंजल और एक सेयन लड़की वहाँ पर आए होते हैं, और गोकू कहता है, वाडोस, केल, तुम लोग अचानक से कैसे? गोकू सामा, मिस केल आपसे बात करना चाहती है। केल थोड़ा सा शाई होकर और रेस्पेक्ट के साथ कहती है, हेलो गोकू सामा, आपको दोबारा देख अच्छा लगा। हे केल, मुझे भी अच्छा लगा तुम्हें देखकर। गोकू सामा, मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। आखिर आप किंग ऑफ एवरीथिंग बने कैसे? वेल, ये दोनों जेनोसामास का डिसीजन था। बिलीव मी और नॉट, जब मैंने ये सुना था तो मैं खुद बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गया था। ये शायद पहली बार है जबकि एक सेयन को इस पोजीशन पर रखा गया है। हाँ, मुझे पता चलने के बाद मैंने अर्थ पर बाकियों को बताया,
शुरू में वो लोग भी सरप्राइज हो गए थे, पर इवेंचुअली वो लोग भी समझ जाते हैं, सिवाय एक के, वेजिटा। लेट्स से कि वो खुश तो नहीं था, बट वो दुखी भी नहीं था। आप कहीं काबी के टीचर के बारे में तो नहीं बोल रहे हैं? उन्हें तो देखने में भी ऐसा लगता है। वेजिटा हमेशा से ही ऐसा है, सीरियस और अपने सैयन होने का प्राउड। मेरा तुमसे एक सवाल है केल, तुम मुझसे इतना नफरत क्यों करती हो? मुझे डर था कि आप मेरी सिस्टर को मुझसे दूर लेकर चले जाएंगे। आई अंडरस्टैंड, मैं ऐसा नहीं करने वाला कभी। और इससे याद आया, कॉलीफ्ला कैसी है? वो एकदम ठीक है। टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से वो अपना पूरा दिन ट्रेनिंग करने में गुजार देती है, इन ऑर्डर के वो स्ट्रांग हो जाए आप लोगों के रीमैच के पहले। लगता है सिर्फ वेजिटा अकेला नहीं है ऐसा, कैबे भी कभी कभी ट्रेनिंग करता है ताकि वो भी अपने मास्टर के जितना स्ट्रांग हो सके। धीरे धीरे समय गुजरता गया और केल के अंदर गोकू के लिए फीलिंग्स पैदा होने लगी, और कुछ समय बाद उनके वापस जाने का समय हो जाता है। इसलिए केल गोकू को गुड बाय कहकर अपने यूनिवर्स में वापस चले आती है। मीनवाइल इन यूनिवर्स 7, गोकू के एनिमीज फ्रीज़ा, कूलर, ब्लैक और जामासू एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, और फ्रीज़ा कहता है, तो तुम लोगों ने देखा ना, गोकू के किंग ऑफ एवरीथिंग बनती उसमें और हम में कितना ज़्यादा डिफरेंस हो गया। दैट डैम मॉर्टल, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या हो चुका है। हमें कोई प्लान बनाना होगा ताकि उसे वंस एंड फॉर ऑल के लिए मिटा सकें। हमें जो करना होगा वो जल्दी करना होगा, क्योंकि अगर गोकू चाहे तो वो कभी भी हमें हमारे पूरी एग्जिस्टेंस से मिटा सकता है। दोबारा से ड्रैगन बॉल से हम सबको इमॉर्टल करने का है तो वैसा नहीं हो सकता। उस तरह के विश के लिए हमें ड्रैगन गॉड जुनामा से जाकर मांगना होगा, जैसे जामासू ने किया था। इमॉर्टल बनकर भी हम क्या करेंगे अगर हमारे पास उसे मारने का पावर ही ना हो? इन दैट केस हम सबको अपने पावर्स को फ्यूज़ करना होगा, एक सिंगल इमॉर्टल बीइंग बनना होगा हमें। उसके बाद हम उस डैम मॉर्टल सन गोकू को मारकर इस पूरी मल्टीवर्स पर राज करेंगे।